मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। पोटेंशियल पे बातें मैं आपसे कर रहा था, उसी पोटेंशियल को आज आगे बढ़ाते हुए हम किसी चार्ज रिंग द्वारा किसी बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया हूं। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वहां बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान देना होता है, डायरेक्शन का भी बहुत विशेष ध्यान देना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को देखना है तो पोटेंशियल जो है ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन का बहुत इशू नहीं है ना, डायरेक्शन का नहीं, बस मुझे मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। तो जो चार्ज रिंग के विषय में हमने ऐसे चार्जेबल रिंग की बात की थी कि हमारे पास यदि एक रिंग है, ठीक है, रिंग का मतलब समझ में आ रहा, कंगन वगैरह देख लें तो एक रिंग होगा वो ना, स्पीयर नहीं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट में हमने स्पीयर वगैरह लिया तो उसी को दिमाग में रखा, रिंग ना चूड़ी जैसा होता है ना। तो उस रिंग के ऊपर मैंने रिंग को ऐसा रखा है या ऐसे, ठीक है, इधर इधर की तरफ ना, ऐसे नहीं। तो जब ऐसे रखेंगे, जब ऐसे रखेंगे तब एक साइड दिखेगा। तो हमने कुछ ऐसा रखा, ठीक है। तो हमने एक रिंग रखा और रिंग हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से चार्ज है। इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया ना, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब इस चार्ज के कारण, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के किसी बिंदु P पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। तो इसी के कंसेप्ट में हमने आपसे एक बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P K इंटू, मान लिया कि ये पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है ना, ये पूरा Q चार्ज इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यानी यही Q इस पर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित है। तो उस कंडीशन पे हम लोग का क्या आया था फॉर्मूला, r का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को होल पावर 3/2, यही हमारा फॉर्मूला आया था ना। इसी प्रकार यदि मुझे इसका पोटेंशियल निकालना, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बातें समझ में आ रही थी कि इस पे बहुत सारा एजम्पशन हमें लेना था कि डायरेक्शन किस साइड है, किस तरीके से काम कर रहा। यहां में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी हमें क्या होता है, डायरेक्शन का कोई विशेष मतलब तो है नहीं ना, तो उसी पे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम, अब ऐसा नहीं करिएगा ना, ध्यान से रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे चार्ज को सेंटर पे हम एज्यूम कर लें, पूरे चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर ले और पोटेंशियल कुछ हम ऐसा फाइंड आउट कर ले कि K इंटू क्यू बाई क्या R, ऐसा फाइंड आउट कर ले। तो ऐसा नहीं करिएगा ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए था। कैसे चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं, यहाँ चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरा चार्ज इस पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ऐसा काम नहीं करिएगा ना। जब एक्सिस पे पूरा चार्ज रहेगा तो हम वहां पे उसको सेंटर के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। यानी हमारा यहाँ पे जो चार्ज होगा, यानी जो टेस्ट चार्ज हम रखेंगे, वो टेस्ट चार्ज यदि बड़ा हो जाएगा इनसे तब, तो वो सारा अभी मैटर नहीं, उन सबों पे अभी मैं आपसे बातें भी नहीं कर रहा। तो अभी बात मैं आपसे ये कर रहा कि मैंने एक रिंग लिया है जिसकी रेडियस कितनी है R, जिसकी रेडियस हमने मान ली कितनी है R। एक रिंग लिया और उस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है R, और उस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यानी हमने एक रिंग लिया, एक रिंग पर
Q आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r। यही केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें यहां पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब एक बात कि हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है। तो वी नो दैट एट अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट P ना, तो ऐसा हमें निकालना, तो हम निकाल लें कि पॉइंट चार्ज के लिए एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या हमें पता है, V इक्वल टू K इंटू चार्ज। अभी मैं इसके बात नहीं कर रहा हूं, मैंने मान लिया कुल चार्ज Q है, अपॉन में क्या हो जाएगा R। ये चीज, ये हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें इनको भी डेकोरेट करना है ना, इनको भी डेकोरेट करना है, इसको डेकोरेट करना है इसी फॉर्म को। तो ऐसी चीजें हमें पता है और इसी को हम लोग निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या आया था, R। यही तो आया था, सॉरी स्मॉल r ना, ये आया था। ये चीजें हमें, इतनी चीजें पता है और इस फॉर्मेशन से हमें इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्टुअल आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं कि इस रिंग पर जो चार्ज है वो Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली एक समान बटा हुआ है। जब एक समान बटा हुआ है तो मैं यहां से एक छोटा सा स्ट्रिप काट लू, यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट लू, जहां पे चार्ज हमने मान लिया, यहां पे चार्ज हमने मान लिया क्या है, dq। इससे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r ये x, तो ये तो परपेंडिकुलर होता है रेडियस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यानी यहां से जब हमें इसको फाइंड आउट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, हमने एक पॉइंट चार्ज माना, छोटा सा एक स्ट्रिप काटा ना, डायरेक्शन का इशू नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है कि नहीं एक इधर फील्ड बना रहा है एक उधर फील्ड, तो इस तरीके का नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एग्जांशन आपको देखना हो तो आप वहां से पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसका हम लिंक डाल भी देंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं ना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, पोटेंशियल कैसी हमारी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो उस मुद्दे पे हमारा डेरिवेशन थोड़ा लार्ज हुआ था। यहां पे बहुत ज्यादा आपको बातें नहीं करना, स्केलर क्वांटिटी तो एक से क्या होगा, दूसरे से क्या होगा, तीसरे से क्या होगा, चौथे से क्या होगा, पांचवें से, ऐसे ही dq 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 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वही बातें हमें करनी है। तो यहां पे हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, वो हमने क्या कंसीडर किया, dq। तो यहां पे माना रिंग पर बिंदु आवेश dq द्वारा बिंदु P पर वैद्युत
विभव क्या हो जाएगा तब डीवी हो जाएगा। छोटा सा चार्ज छोटा सा पोटेंशियल, तो वैसा ही ये क्या हो जाएगा डीवी। तो डीवी इक्वल टू तब क्या हो जाएगा के कांस्टेंट 1/4πε0, जहां पे क्या हो जाएगा डी क्यू, डिस्टेंस यहां से कितना है √r² + x², कितनी दूरी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा √, क्या हो जाएगा r² प्लस क्या हो जाएगा x²। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो वैसे ही हमें पूरे चार्ज का चाहिए, इस पूरे रिंग द्वारा पॉइंट पी पे चाहिए पूरे ना। तो पोटेंशियल का तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके द्वारा कुल पोटेंशियल मान लिया क्या है Vf। ये कब होगा जब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डीवी। अरे यार इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या है डीवी। ऐसे ही मैं यहां कंसीडर करूं तो उसके उस डीक्यू द्वारा डीवी, तो डीवी 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 एंड डीवी ऐसे ही करेंगे। तो उसका हम या तो सब डीवी को जोड़ दे या तो इंटीग्रेशन कर दे होल रिंग के लिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या रिंग डीवी, ऐसा कर सकते हैं ना। बातें समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो वही चीज यहां पे है। अब हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है तो सबको जोड़ना, स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी तो केवल जोड़ना है, डायरेक्शन का कोई इश्यू तो है नहीं। तो अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं होल रिंग के लिए, होल रिंग द्वारा ना, जैसा मेरा हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ना। तो किसी पॉइंट पे हमें उस चार्ज रिंग द्वारा पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डीवी, और ये आपका क्या हो जाएगा रिंग के लिए, पूरे होल रिंग की बात मैं कर रहा हूं। डीवी की जो वैल्यू है वो कितनी है के इंटू क्या हो गया डी क्यू, यानी मैं यहां वैल्यू रख लू तो यहां आपका क्या हो जाएगा रिंग के लिए, और यहां आपका क्या हो जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन में √, क्या हो जाएगा r² प्लस x²। के कांस्टेंट है क्या, भी के बाहर ले लिया, और क्या ले सकते हो, ये रिंग है ना, यहां एज्यूम कर लो एक रिंग है इस तरीके से। इस रिंग द्वारा ऊपर से देखोगे तो इस पॉइंट पी की जो दूरी है ना, ऐसे समझ रहा है ऐसे। तो अब यहां से रिंग के चारों तरफ यदि मैं करूं 3D टाइप का देखो, तो अब ऐसे जितनी दूरी लोगे इस पॉइंट के लिए, यहां से जो दूरी है जितनी रस्सी लगेगी उतनी यहां से भी लगेगी ना। बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लो, रिंग का चूड़ी के बीच में से एक एकदम सेंटर से कोई बिंदु ले लो ना किसी दूरी पे, अब उसकी पर्दी से रस्सी की लंबाई लो, सब बराबर रस्सी लगेगी। तराजू देखा है, अब तराजू से 3 रस्सियां बाहर निकलती है, रस्सी में रस्सी छोटा बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं, तीनों रस्सियां क्या होती हैं बराबर होती है ना। तो वैसा ही, तो यानी इसका मतलब मैं कोई भी चार्ज ले लो, घुमा के देख लो, सोच के तो फील करो, ऐसी चीजें हो रही है। यानी मैं इस रिंग से यहां से एक रिंग लिया और यहां पे इस पॉइंट को यदि मैं यहां से देख रहा हूं तो भी √, क्या आ रहा है r² प्लस x², यहां से लिया तो भी आ रहा है, यानी मैं पूरा ऐसे घुमा के देख रहा हूं तो ऐसा ही ऐसा आ रहा है, यानी पूरे रिंग के लिए बातें करूं ना। तो अब वही हो गया, तो यानी ये भी तो कांस्टेंट ही है, यानी सभी चार्ज के लिए ये भी तो कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा तो √, क्या हो जाएगा r² प्लस क्या हो जाएगा x², और इंटीग्रेशन ऑफ होल रिंग क्या हो जाएगा dq। अब बताओ dq 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 dq, तो पूरे dq का इंटीग्रेशन होल रिंग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा q, क्या आ जाएगा q, सब जुड़ जाएगा dq dq। तो पूरा चार्ज कितना था हमारे पास, q चार्ज ही तो बांटो इसमें यूनिफॉर्मली, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो q हम लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा v इक्वल टू के अपॉन में √r² प्लस x² इंटू क्या हो जाएगा q। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में √r² प्लस x²। मिलता जुलता है वैसा ही। अब ये फॉर्मूला हो गया, यही तो है फॉर्मूला। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करूं, ओपन करूं, ठीक है। तो अब यहां पे ना ऊपर लिख दे, हेडिंग मिटा दे, हेडिंग मिटा दे, चलिए तो हेडिंग मिटा दे, तो ऊपर देख लीजिए। अब यहां से हम इस पे बातें मैं आपसे करूं, ठीक है,
तो अब के की वैल्यू रख के बुक में ऐसा भी लिखा होगा, पोटेंशियल पॉइंट P इक्वल टू के की वैल्यू कितनी 1/4πε0, और ये हो जाएगा क्या Q अपॉन में √r² प्लस कितना हो जाएगा x²। यही तो है पोटेंशियल, यही तो है ना, पॉइंट P का पोटेंशियल यही है। एट अ सेंटर की बात कर ले तो सेंटर पे जब बात करोगे तो ये देखो x का मान क्या हो जाएगा 0। पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ रिंग, यानी रिंग के सेंटर पे मैं बातें करूं तो यहां पे मैं अब क्या बता रहा, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है रिंग पर, रिंग के सेंटर पे। तो यहां पे लिख सकते हैं कि यदि हमें केंद्र पर ज्ञात करना है, केंद्र पर ज्ञात करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यहां मैं O कंसिडर कर देता हूं, एट अ पॉइंट O इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q, और यहां आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जब x इक्वल टू 0 हो गया, ऐसे समझो x इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे r² है, इसी को हम लिख सकते हैं कैसा r² के पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास r बचेगा। तो वही यानी यहाँ पे x खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा r। तो आपको समझ आ रहा है, यानी हमें सेंटर पे देखेंगे तो हमें ऐसा निकलेगा, और एक्सिस पे देखेंगे ये एक्सिस के लिए है और ये किसके लिए सेंटर के लिए। तो यही आपका क्या है कॉन्सेप्ट है किसका, जब किसी रिंग पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसके द्वारा किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा यही फाइंड आउट करना था। यहां बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना पड़ा क्योंकि ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें क्या लेना था, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, बहुत सारी चीजें इनके द्वारा नीचे फिर इनके द्वारा ऊपर, कुछ इस तरीके का हमने एजेंशन लिया था। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। देख के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो बातें वहां गड़बड़ आपको समझ में नहीं आएंगी जो पीछे का लेक्चर छोड़ के आओगे, ठीक है। पीछे का छूटा है कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट छूटे हैं तब आपको नहीं समझ में आएगा। पहला चैप्टर जिसका छूटा होगा वो ये बातें उनको समझ में नहीं आएगी। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक, ठीक है, और यही छोटे से टॉपिक के साथ आज आपसे मुलाकात करना था, ठीक है। तो अब इसके आगे की टॉपिक अगले लेक्चर में मैं बातें करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। थैंक यू।